इफ यू वांट टू चेक द हाइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, तो उस पर्सन को क्या है व्हाट, जैसे कि ये वॉल है, वॉल के अगेंस्ट उसे क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमारे पास स्केल है, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, जो स्ट्रेट है स्केल, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से उसके लास्ट पोर्शन पर इस तरह रखेंगे, एंड देन उसके बाद उसे क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन जो है वो फिनिश करेंगे, और फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप वी मेजर द लाइन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। लेंथ, वो लेंथ जो होगी वो हम कैसे मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट मेजरिंग टेप से फिर यहाँ तक हम उसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे, एंड देन आफ्टर, ठीक है, वी कैन फाइंड द व्हाट, हाइट ऑफ एन पर्सन, ठीक है। उस तरह से क्या है, हम हाइट जो है उस पर्सन की बेसिकली क्या है, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, या मेजरमेंट ऑफ अ, measuring the length of a curved path, ओके। तो कर्व्ड पाथ जो होता है बेसिकली उसका कैसे निकालते हैं हम, बेसिकली जैसे मान लीजिए ये कर्व्ड पाथ है, ठीक है, ये क्या है, कर्व्ड पाथ है, इज इट क्लियर। एंड हम क्या करेंगे, यहां से लेके ये फर्स्ट पोजीशन ए एंड दिस वन इज द सेकंड पोजीशन बी, if we want to find the what, the length of this curved path, ठीक है, what we can do, कल मैंने हम आपको थ्रेड बताया, लेकर help of thread we can find the length help of thread. ma'am thread with the help of thread we can find the length help of what, thread thread, we can we find can the of the curved length path of a curved path, thread ठीक है। तो हम क्या करेंगे, curved थ्रेड लेंगे path प्रॉपरली, और थ्रेड पर एक नोट जो है वो हम टाई करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट क्या है, उस थ्रेड को हम इस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, और फिर जहां पॉइंट वहां फिनिश होता है वहां पर नेक्स्ट जो नोट है वो बेसिकली हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट फॉर्म करेंगे, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उस थ्रेड को बेसिकली हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, ठीक है, एंड देन अगेंस्ट द व्हाट, मेजरिंग टेप और द स्केल वी कैन व्हाट, दैट मेजर द लेंथ ऑफ दैट कर्व्ड पाथ, ठीक है। तो उस कर्व्ड पाथ का लेंथ क्या है, हम इजीली तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो स्ट्रिंग और द थ्रेड कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व पाथ और द कर्व लेंथ और कर्व लाइन, ओके। किसी कर्व लाइन का अगर लेंथ निकालना हो तो वी कैन यूज द व्हाट, दैट इज थ्रेड और द स्ट्रिंग बेसिकली यूज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, मेजरिंग द लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब देखिए जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इज द डस्टर, मीटर स्केल का यूज करते हैं, यस, हम मीटर स्केल का यूज करते हैं, हम शॉर्ट डिस्टेंस को मापने के लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। एंड व्हाट अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंसेस, हम किलोमीटर स्केल, kilometer ma'am kilometer scale किलोमीटर स्केल, लॉन्ग डिस्टेंसेस, और किस यूनिट में, किस यूनिट में, kilometer हाँ, I mean kilometer वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस, ओके बेटा सुनो मेरी बात, डिस्टेंस का मतलब क्या है, मान लीजिए ये क्या है, पर्टिकुलर, दिस वन इज द कार, ठीक है, विच इज एट ए पॉइंट, ओके, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द बी पॉइंट, ठीक है, मूविंग एट पॉइंट बी, ठीक है। तो दिस वन इज व्हाट इज, अगर हम मान लेते हैं दिस इज 10 किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस मतलब द स्पेस और द जितना उसका स्पेस है यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी तक, दैट इज 10 किलोमीटर, वो क्या है, 10 किलोमीटर मतलब लेंथ है ये, ठीक है। तो वी कैन से डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल path, okay, this one is the actual path of what, covered
by an object, okay, that is covered by an object. When it moves, It's when called distance. it moves from one position, One part to another. yes, to another. Okay, so what is it? The actual path covered by an object when it moves from one position to another, that is known as the distance. अब देखिए शॉर्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है, 2 मीटर नहीं 4 मीटर समझ लीजिए, दिस वन इज द शॉर्ट डिस्टेंस. तो दिस शॉर्ट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन व्हाट? दैट इज इन मीटर, दैट इज द यूनिट. मैंने आपको बताया था, ठीक है. तो दिस वन इज द यूनिट. तो शॉर्ट डिस्टेंसेस को तो हम क्या है बेटा, मीटर या फिर सेंटीमीटर में हम मेजर कर सकते हैं. मान लीजिए ये पॉइंट है एक और ये पॉइंट है, इस मीटर को, इस डिस्टेंस को हम किलोमीटर में तो मेजर नहीं करेंगे. No, ma'am. मीटर में करेंगे. No, ma'am. Yes, Yes, ma'am. No, ma'am. That will be in centimeter. Centimeter. शॉर्टेस्ट Ma'am, डिस्टेंस centimeter. that is centimeter. शॉर्ट होंगे तो इंचेस में करेंगे, मिलीमीटर Millimeter में करेंगे. लॉन्ग Millimeter में. डिस्टेंसेस. हाँ, इफ व्हाट द लॉन्ग डिस्टेंसेस की अगर बात करें, मान लो यहाँ 40 है, ठीक है, फ्रॉम व्हाट, दैट इज फ्रॉम बलिया टू वाराणसी, ठीक है. दैट मीन्स दिस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. Yes, ma'am. तो इट Yes, मीन्स ma'am. इस लॉन्ग डिस्टेंस को हम किस में फॉर्म करेंगे? किलो किलोमीटर में. दैट इज किलोमीटर. किलोमीटर. मीटर में तो नहीं करेंगे हम. No, ma'am. हाँ, तो शॉर्ट डिस्टेंसेस को बेसिकली हम किस में मेजर करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर. बट Meter, talk centimeter. about the long distances, we can measure it with the help of Kilometer. हाँ Kilometer. मीटर. ठीक है, ये चीज समझ आई. तो उसी तरह क्या Yes, होता है, ma'am. ऑब्जेक्ट को भी हम Yes, कैसे ma'am. मेजर करते हैं? अगर जब आप कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए बहुत हैवी है, तो वे मेजर इट बेसिकली इन किलोग्राम. उसको किस में करते हैं? Kg. केजी में करते हैं. Kilogram. और अगर वो हल्की, Kilogram. तो हल्की है तो उसको हम किस में करेंगे? मिली Gram. या फिर ग्राम. ग्राम. यूनिट्स हम बेसिकली यूज ग्राम. करते हैं. बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. यही ma'am. है. व्हाट अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज द लेंथ ऑफ द, मिलीग्राम तो सबसे कम वाले में. किसमें? ठीक है, तो ग्राम और मिलीग्राम जो होता है, किलोग्राम, ये मैंने वेट की बात की ना बेटा, नॉट अ डिस्टेंस की बात की मैंने. ठीक है, तो इसका मतलब है बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंसेस को किलोमीटर्स में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है. ठीक है, और दैट वन इज द, वो Yes, लेंथ ma'am. की क्या है? ये लेंथ का मैग्नीट्यूड बताता है कि डिस्टेंस है कितना दूरी पर है. ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है उसका, उसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है. मतलब वो 10 किलोमीटर है, 20 है, 40 यहाँ है, से. 80 किलोमीटर है. ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड हुआ किसका? अबाउट लेंथ का. ठीक है, इट इज क्लियर? Length. हाँ. Yes, ma'am. यस सर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लेंथ का मैग्नीट्यूड ma'am. बताता है. मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट बताता है कि वो Yes, कितनी दूरी ma'am. पर है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट, लेंथ का अमाउंट जो होता है वो डिस्टेंस करता है कि वो डिस्टेंस कितना है. ठीक है, दैट इज द 40, 60, 80 किलोमीटर. ठीक है, अब ऑडोमीटर की बात करते हैं. व्हाट इज ऑडोमीटर? ऑडोमीटर देखा है आप लोगों ने? व्हाट इज ऑडोमीटर? No, ma'am. No, ma'am. नहीं पता है. नो मैम. No, ma'am. कार का डैशबोर्ड देखा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, बाइक का देखा होगा? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. There's two things. One is the speedometer. One is the speedometer and other is odometer. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने देखा होगा, एक इस तरह से फॉर्म होता है ऐसे करके 20, 40, 60, 80. Yes, ma'am. ठीक है, इस तरह से 100, 120 इस तरह Yes, से करके ma'am. होता है ना. तो जिसमें Yes, आपकी क्या ma'am. है, आपकी स्पीड जो होती है, जो शो करती है, मैं 120 तक. हाँ, Ma'am, दैट मीन्स Middle. दैट इज व्हाट? बोलो. Ma'am, speed meter. That is known as the Speedometer. speedometer. मैम Speedometer. स्पीडोमीटर. हाँ, अगर if car is moving 40 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, दैट कार इज मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ लिख लो, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक जो कार है बेसिकली 40 किलोमीटर पर आवर अगर मूव कर रही है तो मीन्स उसकी स्पीड कितनी है 1 आवर में, दैट इज उसने 1 आवर में कितना, हाँ उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर है, तो उसने 1 आवर में कितना 40 डिस्टेंस कवर किलोमीटर। किया है? मैम 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। हाँ, और अगर हम बात करते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज व्हाट डिस्टेंस, ठीक है, इन अ टाइम, गिवन टाइम में, ठीक है, ये डिस्टेंस है इन अ गिवन टाइम में कितना उसने समय यानी दूरी जो है उसने तय की है। तो स्पीडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, दैट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो क्या है, स्पीड जो होती है उस ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, ठीक है, वो शो करती है। एंड व्हाट अबाउट द ओडोमीटर? ये हैव सीन, आपने देखा होगा, उसमें एक पर्टिकुलर इस तरह से फॉर्म होता है जिसमें आपका जो डिस्टेंस होता है वो दिखाता है। जैसे मान लीजिए भी डिस्टेंस क्या है 62 किलोमीटर, ठीक है, और बाद में जब आप 10 मिनट बाद बाइक चलाते हैं तो वो 66 किलोमीटर दिखाता है। इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। हाउ मच द डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, जितना किलोमीटर मीटर जो भी है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज शोन बाय द व्हाट, ओडोमीटर, ठीक है, इट इज क्लियर? तो ओडोमीटर, सॉरी दैट इज यस मैम, इट इज क्लियर। ठीक है, ये चीज समझ आई? तो स्पीड यस ओडोमीटर, यस मैम। odometer is a device used to indicate the distance traveled by a what, that is a automobile, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं वो हमारे, ठीक है, जो हमारे क्या है व्हीकल्स में जो शो करता है दैट इज द ओडोमीटर, एंड द स्पीड इज व्हाट, स्पीडोमीटर की हेल्प से, ठीक है, स्पीड जो होती है जैसे 40 किलोमीटर है तो कभी 60 हो जाती है, कभी 80 हो जाती है, जब हम स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो स्पीडोमीटर हो गया। ओडोमीटर जो होता है वो आपके ट्रैवलिंग को दिखाता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, तो ओडोमीटर इज अ डिवाइस टू इंडिकेट द व्हाट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑटोमोबाइल और द व्हीकल, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। ओके, नेक्स्ट थिंग आता Yes, है ma'am. अबाउट द मेजरमेंट। व्हाट इज द मेजरमेंट? यस, व्हाट इज मेजरमेंट बेटा? व्हेन यू व्हाट बाय समथिंग फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, ऑफन वी नीड अबाउट द नो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस और द अमाउंट और द सब्सटेंस, ठीक है, एंड जैसे हम बात क्वांटिटी किसी की जाननी, अगर हमें जानना होता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर है, आपने देखा होगा कि जब हम ग्रोसरी शॉप से कुछ खरीदते हैं तो वो आपको तोल कर देते हैं, देखा है, यस मैम। द हेल्प ऑफ मशीन या विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल, आपने देखा होगा वो जो तराजू होता है, तराजू सबने देखा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम, मशीन भी देखे हैं। यस मैम, मशीन भी देखे हैं। अच्छा, जब वो मतलब मेजर करते हैं, क्वांटिटी जब मेजर करते हैं तो वो एज इट इज ऐसे रख के आपको बता देते हैं कि इट इज 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम या 1 kg, 2 kg, 4 kg। यस मैम। यस मैम। हाँ बोलो। हाँ, अपने आप मतलब ऐसे अंदाजे में बता देते हैं, वो कुछ और यूज नहीं करते। मैम उसको देखते हैं कितना केजी है। नहीं, मैकेनिकल वाली बात कर रही हूँ मैं, तराजू की बात कर रही हूँ। पत्थर टाइप में। मैम हाँ। एकदम करेक्टली तो नहीं बताते हैं। क्या मतलब? तो मैम एक पत्थर टाइप होता है, उसको रख, यस मैम, उसी को एक साइड रखते हैं और एक साइड सामान रखेंगे, एक साइड वो ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर उसको तोलते हैं। मैम उसको हिंदी में बटखरा बोला जाता है। यस मैम। तो आपने इस तरह का देखा होगा, ये बटखरा कहा जाता है। यस केजी में होता 100 है। ग्राम, ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम, मैम। इस तरह से देखा होगा आपने। ये क्या है बेटा? दैट इज यूनिट, ये यूनिट्स होती हैं, मतलब ये फिक्स्ड है, ये फिक्स यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और जो चीज हम खरीदते हैं वो क्या है, अननोन होती है, उनकी क्वांटिटी अननोन होती है, ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मेजरमेंट?
यस, व्हाट इज द मेजरमेंट? मापना। मापना मापना। मतलब मापना। मापना मतलब नापना। कंपैरिजन करना, द कंपैरिजन, कंपैरिजन करना। हाँ, द कंपैरिजन ऑफ व्हाट? तोलना उसको। हाँ, किसके साथ? प्लेस टू प्लेस। यूनिट के साथ। मैम किसी चीज को तोलना, लेकिन किसके साथ? यूनिट के साथ ना, यस मैम। यूनिट के साथ जो कि फिक्स है। मैम यूनिट के साथ। हाँ, यस जो कि मैम यूनिट फिक्स है, के साथ। ये चीज समझ आ रही है? तो कंपैरिजन ऑफ अननोन Yes, क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी। अब अननोन क्या है? जो चीज हम खरीद रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कितना है, वो 100 है, 200 है, 250 है, Yes, 1 ma'am. kg है, 900 ग्राम है, कितना है, 2 kg है, ठीक है? दैट इज मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम फिक्स्ड क्वांटिटी। यूनिट। हाँ, यूनिट और क्वांटिटी वी कैन से, वो भी तो क्वांटिटी ही है ना, उसमें भी तो मास होगा या Yes, नहीं ma'am. होगा, यस उसका मैम। वेट होगा ना Yes, कुछ, ma'am. तो दैट मीन्स Yes. फिक्स्ड यूनिट, फिक्स्ड है वो, ठीक है? तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी का, ठीक है, किसी फिक्स क्वांटिटी के साथ, दैट इज नोन एज द मेजरमेंट, यानी उसे मापना Measurement. कहते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपके पास एक थ्रेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, measurement. एंड हाँ, तो आप इसको किसी फिक्स क्वांटिटी के साथ ही मेजर करेंगे ना, आपको पता होगी, स्केल लेंगे Yes. आप, मीटर स्केल लेंगे, ठीक है? तब आपको पता लगेगा कि इसका यूनिट कितना है, मतलब यूनिट कह रही है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है? तो आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? तो कंपैरिजन करेंगे, इट मीन्स आप अननोन क्वांटिटी का, अननोन क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है? आपकी हाइट भी हो सकती है अननोन क्वांटिटी, ठीक है? आपका वेट हो सकता है अननोन क्वांटिटी, और कुछ अगर खरीदते हैं ग्रोसरी की शॉप से, दैट इज द अननोन क्वांटिटी। और जब उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं? फिक्स क्वांटिटी के साथ करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट। इट इज क्लियर? मेजरमेंट। यस मैम। तो उसे हम Yes, क्या ma'am. कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है? मेजरमेंट। हाँ, तो डॉक्टर जो होते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे यूज करते हैं, कैसे मतलब मेजर करते हैं? थर्मामीटर। हाँ, दैट इज द फिक्स वन। मैम थर्मामीटर। हाँ, Yes. उसमें तो फिक्स यूनिट है कि नहीं है बेटा? कि Yes, 35 है, ma'am. 34 है, 37 डिग्री सेल्सियस है, उसमें भी फिक्स यूनिट्स हैं, ठीक है? जैसे कि Yes, अगर ma'am. सेल्सियस है, Yes, ma'am. फ़ारेनहाइट यस है, मैम। तो वो क्या है? यूनिट है, दैट इज द फिक्स यूनिट। बात समझ आ रही है? तो Yes, फिक्स यूनिट कुछ भी हो Yes, सकती है, मीटर हो सकती है, Yes, ठीक है, ma'am. किलोग्राम हो सकती है, ठीक है? ये चीज क्या होती है? मेजरमेंट होती है, ठीक है? जब हम कोई चीज मेजरमेंट करना हो, चाहे आप अपनी हाइट हम मेजर कर रहे हो, चाहे अपना वेट मेजर कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट आती है मेजरमेंट जो है एंशियंट टाइम्स में कैसे होता था। एंशियंट टाइम्स मतलब प्राचीन समय में मेजरमेंट कैसे किया जाता था? मैम हाथ से। और मैम धागा। हाँ मैम और पैर से। मैम थ्रेड से। हाँ, people use basically different body parts. People used different body parts. पार्ट्स। कोई फिक्स तो नहीं होता था उस समय, मैम अभी भी मिडल थ्रेड से स्केल। मेजर होता है कहीं कहीं। हाँ, तो वो चीज थी ना, तो उस समय के जो एंशियंट की बात करें ना, प्राचीन समय के जो लोग थे, यस पहले मैम। समय के, ठीक है, तो वो क्या यूज करते थे? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज करते थे। दे यूज द बेसिकली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इट इज क्लियर? तो इट मींस क्या है? द मेजरमेंट ऑफ सच बॉडी पार्ट्स। अब Yes, उसमें ma'am. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कौन से होते थे, ठीक है, और उनको क्या नाम दिया जाता था, ठीक है? तो हम फर्स्ट बात करते हैं लाइक हैंड स्पेन की। हैंड स्पेन, ठीक है? तो हैंड स्पेन इज व्हाट? अगर हम इसको ड्रॉ करें इस तरह से, ये, ठीक है, ये हो गया। हैंड स्पेन का मतलब होता है यहां से लेकर मिडिल फिंगर कौन सी थी? ये थी। यस मैम। हाँ, तो जब हम इसको ऐसे Yes, स्ट्रेच ma'am. करेंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे, मान लीजिए लेंथ अगर एक मिनट, तो सबका हैंड स्पेन तो एक जैसा नहीं होता, अलग होता है कि डिफरेंट सेम होता है? नो मैम। मैम मैम, अलग अलग-अलग अलग होता होता है। है। मान लीजिए इसकी लेंथ मुझे निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है, ठीक है? तो हैंड स्पेन मेरा क्या है? ये इस तरह से।
तो ये है टिप वाला और ये है थंब का टिप, ठीक है। यस ठीक है, मिडल फिंगर का टिप और थंब का टिप। दिस वन इज द व्हाट, थंब का हैंड स्पैन, ये हैंड स्पैन है, हैंड स्पैन। ठीक है। तो इसका तो मतलब बस क्या है, क्यों दीदी दोनों का निकाला जाता है? हाँ हैंड स्पैन का लोग जो था वो शॉर्ट डिस्टेंसेस का मतलब शॉर्ट लेंथ का जो था वो मेजर करते थे इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो दिस वन इज व्हाट, हैंड स्पैन। तो ये Hand डिस्टेंस span. कितना होता था, दैट इज फ्रॉम द मिडल फिंगर से लेके थंब के टिप तक, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो ये हैंड स्पैन है। क्लियर? सो व्हाट इज इट, द डिस्टेंस मैम ये बिटवीन कितना होगा? 18 सेंटीमीटर तक होगा, क्योंकि अगर 15 सेंटीमीटर की बात की जाए तो आपका इतना होता है स्केल, मैक्सिमम प्लास्टिक वाला स्केल देखा है ना आपने, इतना होता है ना। यस 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 मैम, मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर यस तक होगा, मैम, 20 तक होगा। क्लियर है बेटा, 20 नहीं 19 18 जो भी है, ठीक है। तो ये हैंड स्पैन, पहले के समय के लोगों के पास ये सब यूनिट्स नहीं हुआ करती थी, वो यूनिट्स ना मीटर थे, Yes, वो ma'am. नहीं जानते थे इन सब चीजों को, ठीक है। बट दे यूज द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मेजर द व्हाट, द लेंथ, ठीक है। उस लेंथ को मेजर करने के लिए वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। करते थे। जैसे हमने बताया कि हैंड स्पैन है, तो हैंड स्पैन कहाँ से कहाँ तक, कौन से पार्ट से लेकर कौन तक यूज होता था, दैट इज द ये थंब को जब स्ट्रेच किया जाए और मिडल फिंगर को जब स्ट्रेच किया जाए तो इसका जो टिप था ये, और जो फिंगर का, ठीक है, थंब का जो टिप था ये था हैंड स्पैन। तो सबका हैंड स्पैन तो सेम नहीं था, तो सबका हैंड स्पैन सेम तो होता नो नहीं है, मैम, जो डिफरेंट होता है नो उसका मैम, मतलब है कि अगर हम इसको मेजर करेंगे तो किसी का इतना आएगा, किसी का इतना आएगा, किसी का बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल जो होता है मेजरमेंट वो हमें नहीं पता लगेगा, व्हाट इज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन। तो ये था पहले प्राचीन समय के, ठीक है, दैट इज फुली स्ट्रेच्ड हैंड। अब बात आती है क्यूबिट की। क्यूबिट भी एक यूनिट होती थी, तो क्यूबिट यूनिट क्या थी, क्यूबिट यूनिट थी व्हाट इज इट, अगर हम बेसिकली ये हैं हाथ यहाँ से लेके मिडल फिंगर, दिस वन एंड द एल्बो इज द पार्ट, ठीक है। मतलब अगर मैं इस तरह से हैंड करूं, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे ये मिडल फिंगर से लेके यहाँ तक एल्बो तक, ठीक है, Yes. ये जो लेंथ है दिस वन इज नोन एज क्यूबिट। इसको क्या कहा गया, क्यूबिट। क्यूबिट कहा गया, ठीक है। क्यूबिट। कई देशों में क्यूबिट जो यूनिट थी वो यूज की जाती है थी, ठीक है, की जाती थी। तो कई जगह हैंड्समैन यूज होती थी, कई जगह क्यूबिट यूज होती थी, ठीक है, कई जगह पेस यूज होता था, फुट स्टेप यूज किया जाता था, डिफरेंट बॉडी मैम पार्ट्स होते हैं। क्यूबिट, Yes, ma'am. क्यूबिट जो मैम क्यूबिट कौन सा मेजरमेंट था, मतलब मैम कहाँ मेजर करते थे? क्यूब कौन सा हम उसका मेजरमेंट नहीं बेटा, सेंटीमीटर क्यूब मैम मतलब क्यूबिट एक बार और बता दीजिए। क्यूबिट का मतलब है दिस वन, अगर मिडल अपने हैंड को अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो मिडल फिंगर का जो टिप है, ठीक है, और यहाँ एल्बो तक इस हैंड को प्रॉपर अगर स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज द क्यूबिट मानी गई, ठीक है। इज इट क्लियर? तो व्हाट द Yes, डिस्टेंस ma'am. Okay, बिटवीन द ma'am. टिप ऑफ द मिडल फिंगर आउटस्ट्रेच एंड द एल्बो, ठीक है, एल्बो और व्हाट मिडल फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो लेंथ है दैट इज नोन एज द क्यूबिट। उसको क्या माना गया, क्यूबिट माना गया, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम, फिंगर की बात करते हैं, फिंगर भी यूज किया गया शॉर्ट लेंथ्स को मेजर करने के लिए, फिंगर। तो फिंगर कौन सा, दैट वन इज व्हाट, ठीक है। तो फिंगर finger. वाइड ऑफ अ फिंगर, ठीक है, दैट मीन्स वाइडनेस जो थी वो इस तरह से मेजर की गई, वाइडनेस जानने के लिए कि चौड़ाई जो है कितनी है, ठीक है, दैट मीन्स वाइडनेस जो थी वो इस तरह से मेजर की गई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना है, ठीक है। तो दैट इज द फिंगर। ये चीज समझ आया। हैंडस्पैन क्या है, हैंडस्पैन जो होता है जब हम मिडल फिंगर को और थंब को स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, दैट इज द हैंडस्पैन, एंड हैंडस्पैन ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट, ओके। क्यूबिट इज व्हाट, दैट इज द मेन फ्रॉम द मिडल फिंगर, ओके, स्ट्रेच एंड टुवर्ड द एल्बो पार्ट, ठीक है, यहाँ तक एल्बो पार्ट तक जो लेंथ है दिस वन इज द क्यूबिट, एंड फिंगर इज व्हाट, दैट इज द विड्थ ऑफ अ फिंगर बेसिकली, ठीक है। फिंगर की जो विड्थ यहाँ से यहाँ तक है दैट इज ये, फिंगर का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैथम, तो फैथम क्या था बेटा, फैथम वाज आल्सो यूनिट
ओके, सो फैथम मीन्स क्या है? दैट इज आउटस्ट्रेच द बोथ आर्म्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप अगर दोनों आर्म्स को इस तरह से स्ट्रेच कर दें, ठीक है, तो जो मिडल फिंगर राइट हैंड का है और जो मिडल फिंगर लेफ्ट हैंड का है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है दैट इज फैथम। इसको क्या कहा गया? फैथम कहा गया, ठीक है। तो फैथम को हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ व्हाट? दैट इज द लेंथ ऑफ आउट स्ट्रेच्ड आर्म्स, okay, length of outstretched arm, it is known as fathom, okay। next one is pace। pace क्या है? फुट स्टेप। मतलब आप जब चलते हैं तो आपका एक फुट स्टेप में कितनी दूरी होती है? मतलब सिंपल सी बात कीजिए, ठीक है। Footstep, that is the pace of length covered in one footstep या one step। पता नहीं, मुझे बनाना नहीं आ रहा है। 1 मिनट बेटा। What is it? अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस था, ये लेंथ जो थी, ठीक है, दिस वन इज नोन एज पेस। इसे क्या कहा गया? पेस कहा गया, ठीक है। एक स्टेप में जितना लेंथ पड़ता था दैट वन इज, तो हम क्या है, जैसे कि हम भी क्लास में क्या करते हैं, तो लेंथ जो है उसकी अगर मेजर करनी हो, ठीक है, यहाँ से लेकर बैक साइड तक, तो वी कैन यूज द फुट स्टेप। फुट स्टेप यूज करते हैं, पेस जिसे हम कहते हैं। तो फुट स्टेप भी सबका डिफरेंट होता है कि नहीं? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फुट स्टेप सबका होता है। देखिए, तो जो डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट्स जो थी वो यूज की गई, ठीक है। तो यूनिट्स जो थी अलग अलग थी, रिसर्चेस भी अलग अलग होते थे, ठीक है, उनकी यूनिट्स की बेस के ऊपर। तो इस तरह से उन यूनिट्स को ट्रांसफ़र करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता था, ठीक है, क्योंकि एक की स्टडी जो थी वो डिफरेंट यूनिट होती थी और दूसरे की जो स्टडी थी वो डिफरेंट यूनिट्स में होती थी। यस बेटा। ओके, तो कंपेयर व्हाट? योर हैंड स्पैन, क्यूबिट, फिंगर। अब अपना कंपैरिजन खुद कर लीजिए, ठीक है। तो क्यूबिट क्या है, फिंगर कैसे है, ठीक है। मेजरमेंट के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो थे वो यूज किए जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर बात ये आती है कि जो हम चीजें इस्तेमाल, मतलब प्राचीन समय में जो इस्तेमाल होती थी, इट डज नॉट गिव द एक्यूरेसी। इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं थी। मीन्स अगर हम इसे टेप से मेजर करेंगे तो इट विल बी 28 मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, एक्यूरेसी इसलिए नहीं है क्योंकि डिफरेंट फुट स्टेप पर्सन्स के क्या होते हैं, वेरी कर जाते हैं, बिकॉज वेरिएशन जो होता है वो सब में होता है, ठीक है। अगर मेरा हैंड स्पैन यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो उसकी लेंथ अगर मैं मेजर करूँ तो यहाँ, और किसी और ने अगर अपना हैंड स्पैन रखा है तो उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है, मतलब दैट विल बी नॉट गिव द एक्यूरेसी जो होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से मैं यहाँ तक मेजर करूँ, ये कितना आ रहा है, दैट इज 3 हैंड स्पैन, ठीक है। अगर कोई और मेजर करेगा तो हो सकता है वो 2.5 हो, किसी का हो सकता है वो 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो वहाँ एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है, डज नॉट गिव द एक्यूरेसी, बट एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इतना लेंथ है या इतना डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। सो कंपेयर योर हैंड स्पैन, क्यूबिट, फिंगर, फैथम या पेस आप यूज़ कीजिए अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स में जो लोग हैं, ठीक है। क्या उन सबका सेम है या फिर डिफरेंट है, ठीक है। लेंथ किस तरह से मेज़र कर रहा है, ठीक है, कितना आपका हैंड स्पैन आता है, या लेंथ या पेस जो है या फिंगर जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स थे बेसिकली दे आर नॉट रिलायबल, ठीक है, ये रिलायबल नहीं है, मतलब इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकते कि एक्चुअली इतना ही होगा। मैंने बताया ना उसमें एक्यूरेसी नहीं होती थी, ठीक है। एक्यूरेसी कब आई? जब यूनिट्स बने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जब फॉर्म हुआ, ठीक है, दैट इज द मीटर, ठीक है, टाइम का सेकेंड, ये सारी चीज़ें आई जब, ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी जो है वो फॉर्म हुई। तो यही है कि बॉडी क्या है, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं गिव द वेरिएशन, ठीक है, डिफरेंट वेरिएशन जो होता है लेंथ में या डिस्टेंस में वो शो करता है, ओके।
तो बाद में फिर क्या हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट जो थी वो फॉर्म हुई। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो थी वो कैसी थी, दैट इज एमकेएस सिस्टम। ठीक है, वो चीज़ जो है टुमारो वी विल डिस्कस इट। ओके।